चाइनीज डोसा। तुम्हें जो करना है राहुल करो, आई रियली डोंट केयर। और वैसे भी मेरी जॉब हो गई है, मैं चाइना शिफ्ट हो रही हूँ। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार। अब मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करने वाली। अपने घर के हॉल में बैठी प्रिया ये बातें कहकर अपने बॉयफ्रेंड राहुल का फ़ोन कट कर देती है, जिसे सुनकर उसकी माँ कहती है, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का प्रिया? वो तो राहुल है जो तेरी बातें सुन लेता है, कोई और रहता ना तो सुना देता उल्टा। आ जाती अकल ठिकाने। और तू ये क्या फेंक रही थी उसे? तेरे पापा जो तुझे शहर से बाहर नहीं जाने देते, वो तुझे चाइना जॉब करने भेज देंगे। और वो तो दूसरी बात रही, पर तेरी जॉब चाइना में, रुक मुझे हंस लेने दे पहले। यहाँ तो मेरा बेड़ा गर्क करने के लिए तुम खुद ही तैयार रहती हो मम्मी। जा तो रहे हैं ना हम भैया की शादी में चाइना। अरे वो तो 7 दिन के लिए, जिसमें जाना ना रहना तीनों इंक्लूडेड है। और वो भी इसलिए क्योंकि तेरी बुआ हमारी टिकट्स करवा रही है, वरना अभी हम जाते क्या चाइना इतने पैसे लगाकर। ये तो तुम जानती हो मम्मी कि चाइना हम बुआ के पैसे की टिकट से जा रहे हैं, उनके बेटे की शादी में जा रहे हैं। पर ये बात राहुल तो नहीं जानता ना। जैसे ही टिकट्स और फ्लाइट्स की फोटो डालूंगी ना, दिल दहल जाएगा उसका। और जो चुप बैठा है ना, वो पिछले 5 सालों से सीधा पापा मम्मी से हमारी बात कर लेगा और मेरी शादी हो जाएगी। वरना जितना डरपोक वो है ना, उससे नहीं होने वाली बात घर पर। एक करंट जरूरी है। अच्छा, आइडिया बढ़िया लगा लेती है तू, मैं ही समझ नहीं पाई। और जैसे ही प्रिया फ्लाइट में बैठती है, न्यू बिगिनिंग लिखकर फोटो अपलोड कर देती है, जिसे देखकर राहुल के तो तोते उड़ जाते हैं। ठीक हुआ तेरे साथ, देख ले निकल गई ना भाभी हाथ से। अरे भाई, इतने सालों से लड़की तुम्हारे लिए बैठी हुई थी और तुम थे कि घर में तुम्हारा मुंह खुल ही नहीं रहा था। अब वो चाइना में जॉब करेगी, वहाँ कोई अच्छा चीनी लड़का मिल जाएगा, दोनों शादी करके वहीं सेटल हो जाएंगे। ना वापस इंडिया आना होगा, ना राहुल को देखना। अरे मेरी ही गलती हो गई यार, मेरी ही गलती हो गई। मैं तो सेटल हूँ, घर का बिजनेस है। मुझे पहले ही प्रिया से शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर उसने जॉब ज्वाइन कर ली तो। और राहुल की टेंशन बढ़ाती हुई अगले ही दिन एक ऑफिस के बाहर की फोटो खींचकर प्रिया अपलोड कर देती है। न्यू लाइफ। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती प्रिया। संकेत, तू दुकान संभाल, मैं अभी आया। घबराता हुआ राहुल भागते हुए नीचे दुकान से ऊपर अपने पापा मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी मुझे एक लड़की से प्यार है और शादी करूंगा तो मैं उसी से। उसका नाम प्रिया है और फिलहाल वो चाइना में है। तुमने चाइनीज लड़की पटा ली बेटा? ऐसे संस्कार तो मैंने तुझे नहीं दिए थे। हाँ, तो मेरे बेटे में किसी चीज़ की कमी है क्या? वैसे कैसी दिखती है, क्या करती है? आपको कोई एतराज़ नहीं है मम्मी? आप तो कहती थी कि अपने पसंद की लड़की ले आएगा तो टांग तोड़ दूंगी। अरे बेटा, वो तो मैं पहले कहती थी। अब पढ़ने की उम्र में तू लड़कीबाजी करेगा, ये शोभा देता है क्या? बच्चों को डराने के लिए कहना पड़ता है। खुली छूट दे देती तो तू 16 की उम्र में ही लड़की ले आता। वैसे बिना तेरी कुंडली में लिखा हुआ था छोटी उम्र में तू शादी कर लेगा, इसीलिए हमें सख्ती बरतनी पड़ती थी। मैं तो चला रिश्तेदारों को बताने कि चाइना में रही लड़की को ला रहा है मेरा राहुल। जो लड़के बड़े बड़े कॉलेज में पढ़कर ना कर सके, वो मेरे बेटे ने राशन की दुकान में बैठकर कर दिया। अपने घर वालों को राज़ी करने के बाद राहुल सीधा प्रिया को फ़ोन करता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रिया, तुम वापस लौट आओ, मैं शादी तुमसे ही करूँगा। पागल हो क्या राहुल? मेरी जॉब है, अभी मैं एग्रीमेंट साइन करने वाली थी। अगर साइन कर दिया होता तो मैं तो 5 साल तक नहीं लौट सकती थी। कितने की नौकरी लगी है तुम्हें? मैं दे दूंगा पैसे, तुम आ जाओ यार प्लीज़। तुम्हें हमारे 5 साल के प्यार का वास्ता, आ जाओ। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तुमने प्यार का वास्ता दिया है इसलिए लौट रही हूँ, वरना इस बार मैं वापस नहीं आने वाली थी। अब तो बस हर तरफ प्रिया के ही चर्चे थे। आज चाइना से लौटी प्रिया को देखने के लिए राहुल के परिवार के साथ उसके अड़ोस पड़ोस वाले दूर दूर के रिश्तेदार भी आए थे। प्रिया भी कुछ कम नहीं थी। खुद को चाइना रिटर्न प्रूव करने के लिए प्रॉपर चाइनीज कपड़ों में तैयार होकर प्रिया बाहर आती है। हाय हाय, हाउ मैं? शायद प्रिया आपको बुला रही है, माँ कह रही है। नहीं नहीं आंटी जी, मैं मम्मी को नहीं बुला रही हूँ, मेरी ही गलती होगी। चाइनीज़ में ना मैंने आपको हाय कैसी हैं ये पूछ लिया। वो क्या है ना, चाइनीज़ बोलने की आदत ऐसी हो गई है कि। देख रहे भाई साहब, ये मेरी होने वाली बहू है। आप तो कहते थे राहुल को 70 की उम्र से मैंने गले पर बिठा दिया, क्या कर पाएगा वो। चीन से बहू लेकर आ गया मेरा बेटा, और हमें ताना देने वालों के बच्चों को ना नौकरी मिली ना छोकरी।
इतने साल से चीन में रही है कि हिंदी तक बेचारी भूल गई है। कोई बात नहीं बेटा, उतना मेरे बिना दूर का एक साला फ्रांस में रहता है, पर वो हमसे हिंदी में ही बात करता है। करता होगा अंकल जी, वो क्या है ना, आपका साला किसी छोटे मोटे पेट्रोल पंप में काम करता होगा। मैं कंपनी में काम करती हूँ ना, वहाँ हमें इसी भाषा में बात करनी होती है, इसलिए। खैर बातों बातों में मैं तो नाश्ता लाना ही भूल गई। ऐसा खाना लाना बहू कि हम खा सके। पता चला तुम वो लंबे लंबे डंडे लेकर आ गई और खाने को दे दिया ताकि हम खा ही ना सके। डंडे? यू मीन चॉपस्टिक्स? हाँ हाँ, वही वही। वही मैं सोचूं, आपकी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, आपको डंडे कौन मारने लगा? क्या लड़की पसंद की है राहुल ने, ये तो धोती खोल रही है सबकी। मज़ा ही आ गया भाई। चीन और भारत का मिश्रण है मेरे और राहुल की जोड़ी। इस कायदे को बरकरार रखकर ही कुछ बनाऊंगी आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए। और प्रिया बना कर लाती है डोसा पिज्ज़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत का डोसा और चाइनीज़ फिलिंग के साथ। ये क्या, इस डोसे में तो मसाला नहीं है। ये वेजीज, ये चीज़ ही तो है मसाला अंकल जी। हाँ, आप बिना हद करते हो। मेरे अंदर छुपा चीन भी आपको देखना है, और खाना आपको पूरा देसी चाहिए, ताकि आप फिर मेरे चाइना रिटर्न होने पर सवाल उठा सके। वैसे ये पिज़्ज़ा डोसा का कॉन्सेप्ट प्रमोद भी समझ नहीं पा रहा था, पर सभी के सामने उसे अपनी इज्जत भी तो रखनी थी। क्या लाजवाब चीज़ बनाई है बहू तूने, मज़ा आ गया। भाई साहब को रहने दे, वो कभी विदेश नहीं गए ना, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसे सभी के सामने प्रमोद की इमेज बन जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद अच्छी तारीख देखकर प्रिया और राहुल की शादी करवा दी जाती है और चाइना रिटर्न प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। सवेरे सवेरे तैयार होकर प्रिया अपनी फ्रेंड प्रीति को वीडियो कॉल करके अपना आफ्टर मैरिज लुक दिखाती है। लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल सीधी सादी सावित्री टाइप की? वही तो, तू ऐसी क्यों लग रही है बहन, पागल हो गई है क्या तू? अरे मुझे लगा मुझे इस लाल साड़ी, बिंदी और चूड़े में देखकर तू बड़ी खुश होगी, पर तू तो मुझ पर ही भड़क रही है। हाँ, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो लड़कों के सामने बिछ जाती है। अरे भाई, राहुल को 5 साल लगे अपने घर वालों को तेरे बारे में बताने में, और तू एक बार में ही अपनी चीन रिटर्न की इमेज को पानी पानी कर देना चाहती है। एक बार उसे समझ में आ गया ना कि तू पूरी तरह उसकी हो चुकी है, उसके बाद तो नीचे राशन की दुकान से ऊपर राशन आएगा और तू खाना बनाएगी, राशन आएगा और तू खाना बनाएगी। राशन आएगा और मैं खाना बनाऊंगी? नहीं तो क्या, पूरी जिंदगी तेरी रसोई में चली जाएगी। तो समझ ले, जब तेरी इस चीन रिटर्न वाली इमेज को मेंटेन करना है, तभी तेरे ससुराल में तेरी इज्जत बरकरार रहेगी, वरना घर वही वही चौबारा, वही वर वही नारा। प्रीति की बात सुनकर प्रिया घबरा जाती है और लाल साड़ी खोलकर बिल्कुल चाइनीज गुड़िया की तरह स्कर्ट पहनकर तैयार होकर किचन में जाकर नूडल्स बनाने लगती है। अरे वाह भाभी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। पहली बार में ही नूडल्स में मज़ा आ जाएगा आज तो। पहली बार पराठे के अलावा इस रसोई में कुछ बन रहा है। ज्योति बाहर हॉल में जाकर सभी को इस बारे में बताती है। इस उम्र में मैदा उतना हजम तो नहीं होता, पर ठीक है, शादी में चाउमीन की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं थी। चाउमीन खाकर मन को तृप्ति नहीं हुई थी, अभी खा लेंगे तो मन पूरा हो जाएगा। हाँ, तू भी खाना राहुल, वरना बेकार में बहू का मन छोटा हो जाएगा। कुछ देर बाद प्रिया रसोई से बाहर डोसा बनाकर लेकर आती है। प्रिया ने तो डोसा बनाया है ज्योति, तुम तो कह रही थी तुम्हारी भाभी नूडल्स बना रही है। लगता है तुम्हारे दिमाग में हर वक्त सिर्फ नूडल्स ही घूमते रहते हैं। और ये कैसे कपड़े पहने हैं प्रिया तुमने? हो गया, चले गए मेहमान, अब तो हम घर में हैं। हमारे सामने ये क्या तुम चाइनीज भेस बनाकर आ गई? एक मिनट राहुल, चाइना के भेस से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे चाइना में रह कर आ रही हूँ मैं, वहाँ के लोगों से अभी भी बात होती है मेरी। चाइना मेरे अंदर है, समझ में आया तुम्हें? सभी खाना खाना शुरू करते हैं। तो ये रहे नूडल्स। देख बहू, गलती से तूने डोसे के अंदर चाउमीन भर दिया। ओह गॉड मम्मी जी, ये चाइनीज डोसा है, छाव डोसा कहते हैं इसे। मैं तो इस डोसा के अंदर से चाउमीन बाहर निकाल कर खा रही हूँ बाबा। तुम ऐसा नहीं कर सकती ज्योति, ऐसे तो मेरे चाव डोसे की इंसल्ट होगी। खाना है तुम्हें अगर इस खाने को तो ऐसे ही खाना होगा।
सभी की प्लेट पर नजर रखी हुई प्रिया वहीं खड़ी हो जाती है और ना चाहते हुए भी सभी को चाव डोसा खाना पड़ता है। सभी को चाइनीज डोसा खिलाने के बाद प्रिया वापस अपने कमरे में आ जाती है और प्रीति को कॉल लगाती है। एक मिनट, क्या बताया तूने? जीजू ने क्या कहा? हमारे सामने ये भेस बनाने की क्या ज़रूरत है? भेस बनाना मतलब तो एक्टिंग कर रही है? अरे चाइना का कहकर तो पिछली वाली गली में तो नहीं गई थी? अरे भाई, आदमी यहाँ 2 दिन दूसरे शहर रहकर आता है तो वहाँ की बोली बोलने लगता है। तू तो चाइना गई ही थी। अभी से तेरे रियलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, न जाने बाद में क्या होगा। इन ससुराल वालों का कुछ नहीं हो सकता। अरे हाँ, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था प्रीति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बेकार में मैं इन लोगों के आगे पीछे बिछ रही थी। अब इन्हें पता चलेगा कि चाइना से बहू रानी लाने का हश्र क्या होता है। दोपहर को दुकान से आकर राहुल प्रिया से कहता है, एक काम करना प्रिया, आज रात को पैनकेक्स बना लेना। ज्योति का बड़ा मन है, बेचारे का चाउमीन का भी मन रह गया था, तो कम से कम पैनकेक्स तो खा लेगी। हाँ राजा जी, आपके लिए तो मैं केक्स बना ही दूंगी। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे और प्रिया सभी के लिए बनाती है चाइनीज डोसा केक। ये क्या है भाभी? सफ़ेद पैनकेक? हाँ, हमारे चाइना में ना ऐसे ही डोसे के बैटर से पैनकेक बनते हैं। फिर तो ये पैनकेक क्या हुई? ये तो इडली हो गई। इडली मीठी होती है क्या? ये मीठी है। हे राम, अब इसे इडली समझ के खाना भी मुश्किल है। बेड़ा गर्क कर दिया तूने बहू। अब तू चाइना में नहीं है, आ गई है तू वापस। अब ये तेरा ससुराल है, भूल मत। हर वक्त हम चुपचाप तेरे चाइनीज डोसे की वैरायटी खाते रहते हैं। इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि तू इस हद तक गिर जाएगी। अब से चाइनीज डोसा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं खाने वाली। ऐसा कहकर आज पहली बार हमेशा अपनी बहू को सपोर्ट करने वाली मनीषा गुस्से में कमरे में चली जाती है। पर प्रिया को तो ज़रा भी पछतावा नहीं होता। अगली सुबह मनीषा ही सभी का नाश्ता बनाती है, जिसे देखकर प्रिया को बड़ा बुरा लगता है और वो सोच में पड़ जाती है। मुझे अपने ससुराल में अपनी इज्जत रखनी थी, मम्मी जी को रसोई में थोड़ी ना भेजना था। अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। प्रीति से ही बात करनी होगी। और परेशान प्रिया प्रीति को कॉल लगाती है और हमेशा की तरह प्रिया के जीवन में तीली लगाने वाली प्रीति एक नए आइडिया के साथ तैयार हो जाती है। तेरे ही आइडिया के कारण आज मेरी और राहुल की शादी हो पाई है प्रीति। अब मेरे ससुराल के ड्रामे को भी तू ही ठीक करेगी। मुझे बताना यार प्रीति, क्या करूं मैं? तेरे कहने पर मैं चाइनीज़ तो बनाती रही, पर आज तो हद ही हो गई। मेरी सास खुद ही किचन में चली गई और नाश्ता बना लिया। और अगर मुझे काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो कैसे मैं सबको ये दिखा पाऊंगी कि मैं चाइना रिटर्न हूँ। घर में सभी साथ में रहते हैं, इसलिए कुछ भी बोलेगी तो तू ही फंसेगी। सबसे पहले राहुल पर अटैक कर। दोपहर को उसे खाना खाने ऊपर आने ही मत दे और कोई डिश बनाकर तू ही दुकान पर ले जा। अब स्टाफ को भी तो पता चले भाई भाभी विदेश से आई है। बेसन के डोसे के अंदर समोसे भरकर प्रिया नीचे राहुल के पास दुकान में ले जाती है और राहुल के साथ साथ कस्टमर और स्टाफ को वही डोसा खिलाती है। डोसे के अंदर बहुत कुछ देखा है, पर ये समोसा पहली बार देख रहा हूँ भाभी। देख लिया राहुल, एक बाहर वाले हैं जो मेरे चाइनीज डोसे की तारीफ करते हैं और एक तुम हो जिसे मेरा डोसा ही नहीं खाना। अरे भाई, अब मैं विदेश से आई हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? मंद बुद्धि हो तुम, मंद बुद्धि। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। धीरे धीरे राहुल और प्रिया के रिश्ते बिगड़ने लगे थे और रात को मनीषा को भी अपनी बहू को डांटने का अफसोस होता है और वो प्रमोद से कहती है, कुछ ज़्यादा ही कह दिया मैंने बहू से। अगर वो चाइना से आई है तो उसमें उसकी क्या गलती? हमें भी तो चाइनीज़ बहू चाहिए थी। खाना बनाने में तो वो आनाकानी नहीं करती, बस खाना गलत बना देती है। ये पतले पतले कुरकुरे डोसे खा खा कर मेरा पूरा का पूरा मुंह ही कट गया। कल से ना आपको ये डोसे नहीं खाने पड़ेंगे, फिक्र मत कीजिए। कुछ तो उपाय लगाना ही पड़ेगा मुझे, वरना ये छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाएगी। अगली सुबह मनीषा प्रिया के कमरे में जाकर उससे कहती है, बेटा आज ना बूंदी के लड्डू बना लेना। वो क्या है ना, आज तेरे पापा का जन्मदिन है। जी मम्मी जी। मनीषा ये सोचकर खुश हो जाती है कि आज उसने अपनी बहू को बता दिया है कि क्या बनाना है, तो अब तो उसकी बहू को बूंदी के लड्डू बनाने ही पड़ेंगे। पर प्रीति की पट्टी पड़ी हुई प्रिया बूंदी के लड्डू के बजाय बना देती है बूंदी के डोसे। ये ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ? प्रीति घर वाले समझ नहीं जाएंगे क्या ये ड्रामा? बूंदी के डोसे कौन खाता है? हाँ तो ठीक है, खोल दे राज, बता दे सभी को कि तू अपनी कजिन की शादी में गई थी चाइना, राहुल से नाराज़ होकर नहीं गई थी।
पता नहीं क्यों किए किराए पर पानी फिराना चाहती है तू। अरे उन्हें क्या पता कि चाइना में बूंदी के डोसे बनते कि नहीं। कह देना चाइनीज डोसा है, सिंपल। और आज जैसे ही चाइनीज़ डोसा सर्व किया जाता है, मनीषा कहती है, आ गए डोसे समधी जी, कमरे से बाहर आ जाइए। आपकी बेटी ने आपके लिए बनाए हैं। बूंदी के लड्डू कहे थे मैंने, पर इसने बना दिए डोसे। चाइना से आई है ना। आज आपका बर्थडे है ना, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे लगा पापा जी का है। कि प्रीति भी ना, पता नहीं क्यों मैं उससे सलाह लेती हूँ। आपको तो शुगर है पापा, मैं आपके लिए शुगर फ्री लड्डू बना कर लाती हूँ। इधर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है प्रिया। अगर तुम्हारी सास ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होता तो तुम ये बूंदी के डोसे अपने ससुराल वालों को खिलाती, चाइनीज डोसा बताकर। और किसकी बात मानकर तुम ये सब कर रही हो? उस प्रीति की, जो खुद की शादी नहीं बचा सकी, डाइवोर्स है ना वो, उसकी सलाह लेती हो तुम। और किसके सामने तुम्हें अपनी इमेज बनानी है? अपने ससुराल वालों के? क्या कभी हमारे सामने तुम्हें अपनी इमेज बनाने की सोची? तो इनके सामने क्यों इमेज बनानी है तुम्हें, वो भी इस तरह? इतने अच्छे सास ससुर है, कद्र करो इनकी। पापा वो, अगर तुमने अब प्रीति से बात की तो मुझसे कभी बात मत करना। ये बात अगर मैं तुम्हें समझाती तो तुम्हें लगता कि मैं तुम्हें तुम्हारी सहेली से बात करने से रोक रही हूँ। पर बेटा, हर रोज़ मैं ये सब कुछ होता देख रही थी, पर चुप थी। मुझे लगा एक दिन तुम समझ जाओगी, पर तुम तो समझने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए मुझे लगा कि अगर बाप बेटी आपस में बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ मनीषा एक अच्छी सास होने का फ़र्ज़ निभाती है, वहीं मुरारी एक अच्छा पिता होने का फ़र्ज़ निभाता है। जैसे ही प्रिया प्रीति से बात करना छोड़ती है, अपने आप लाइन पर आ जाती है और राहुल का परिवार खुशहाल हो जाता है।